हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और हम लोग एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, और ये वीडियो हमारी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड, जो कि होगी हमारी इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव सेंटेंस कवर करेंगे और इंटेरोगेटिव सेकंड के नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी। और आप चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और हम शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे इज दैट इज related to future perfect tense, and that is a video नंबर 3, दैट इज़ वीडियो नंबर 3। और ये वीडियो का पार्ट जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इंटेरोगेटिव सेकंड के नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो तक आने से पहले हमारे प्लेलिस्ट JPR क्लासेस 2.0 के टाइम एंड टेंस से जा कर के इस टेंस से रिलेटेड या पूरे टेंस को आपने अगर कवर कर लिया है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या टेंस से रिलेटेड नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। बट यू विल हैव टू डू योर बेस्ट बिकॉज आई एम डूइंग माई बेस्ट। मैं अपना अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप भी ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे हमारा आपका आत्मविश्वास बढ़े। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेकंड पढ़ना है बच्चों। सेकंड में आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। सबसे पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो है ये वो जो है पहचान है। उसके बाद फिर मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद दो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल हैव और शैल हैव। और शैल हैव का प्रयोग बच्चों आपको पता ही है कि शैल हैव का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, और विल हैव का प्रयोग हम आई और वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, जैसे यू, दे, ही, सी, इट एवं कोई भी नाम हो, राहुल, श्याम, रोशनी, आकांक्षा, स्नेहा, लवली, बबली, कुछ भी नाम हो, उसका अगर नाम होता है तो उसके साथ क्या कर सकते हैं हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं, बिना किसी संकोच के, बिना किसी संशय के। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेकंड बच्चों आपको बहुत सारी वीडियोस में मैंने बता दिया है कि इंटेरोगेटिव सेकंड की पहचान क्या होती है। उसकी जो पहचान होती है बच्चों ये होता है कि जो सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो कहाँ आता है, बीच में आता है। जो सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, उस क्वेश्चन वर्ड, जिस क्वेश्चन वर्ड के सहारे हम कोई प्रश्न पूछते हैं, वो सेंटेंस के बीच में आता है। जबकि हम जब इंटेरोगेटिव फर्स्ट पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट में जो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वो वाक्य के प्रारंभ में आता है, और उसकी जो मीनिंग होती है रियल, उसका ट्रांसलेशन करते समय हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस को, जिस टेंस को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। आप इस बात से क्लियर होंगे, ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव सेकंड पढ़ते हैं बच्चों, तो उस इंटेरोगेटिव सेकंड में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कहाँ, कैसे, क्यों, कब, किसे, किसने, किसको, कैसे, ये सारे वर्ड्स जो आते क्या आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बच्चों आपको ये भी बताया था कि जो हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है उसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो नाम था, मैंने यहाँ लिखा हुआ था, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन जिनका हम आंसर यस या नो में भी दे सकते थे या दे सकते हैं, उसे हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। लेकिन बच्चों जब हम इंटेरोगेटिव सेकंड पढ़ते हैं तो इंटेरोगेटिव सेकंड जो हमारा होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये डिस्क्रिप्टिव किससे बना है, डिस्क्रिप्शन से बना है, डिस्क्राइब से बना है। डिस्क्राइब मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं बच्चों, टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो उत्तर होता है वो हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं, बल्कि हम डिस्क्राइब करते हैं, दो चार सेंटेंसेस बोल करके अपनी बातों को कहते हैं और अगले को बताते हैं
कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, इसीलिए हम इसको बच्चों कहते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। बात क्लियर है? चलिए अब लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक टेंस के लिए जो है ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि हमारे सब्जेक्ट कहाँ होंगे, वर्ब कहाँ होंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ होंगे और सारी चीज़ें हमारी कहाँ कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों QW जो हमारा होगा क्वेश्चन वर्ड। दूसरा हम लिखेंगे विल या शैल लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग प्लस लिखेंगे बेटा क्या, हैव लिखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों, उसके बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लगाएंगे बच्चों क्वेश्चन वर्ड। वेरी 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 इजी, आसानी से आसान भाषा में आप समझिए और पढ़िए। चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का कोई जोखिम आपको नहीं उठाना पड़ेगा। आप बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली, कूल एंड काम माइंड से जो है इसको पढ़िए और याद करिए और सारी चीज़ें आपको, टेंस अगर आपको आ गया तो इंग्लिश यू विल बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश एज आई एम हियर। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या होगा, कैसे, कहाँ, क्यों, कब, कौन, किसने, किसको, ऐसे ये सब है। विल और शैल का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। आई और वी होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, शैल हैव का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में बेटा हम लगाते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। इतना डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए आइए लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लेंगे बच्चों, वे विद्यालय क्यों पहुंच चुके होंगे, क्यों पहुंच चुके होंगे, ये हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बेटा हम देखते हैं क्या इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या है, क्यों है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, वाई। अब दे वे है, दे मीन्स वे होता है, तो वाई के साथ हम बेटा क्या यूज करेंगे, विल दे। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट हैव। अब रीच का जो सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है वो बेटा होता है रीच्ड, स्कूल वो होता है रीच्ड। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा ट्रांसलेशन। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। वे विद्यालय में मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी कहाँ बोल रहा होऊंगा, मैं अंग्रेजी कहाँ बोल रहा होऊंगा। मतलब अंग्रेजी बोलना उसको आता है तो वो पूछ रहा है कि यार मैं अंग्रेजी कहाँ बोल रहा होऊंगा या मुझे कहाँ मौका मिलेगा कि जब मैं अंग्रेजी बोलूँगा। तो लिखेंगे क्या, आई है और उसके बाद बेटा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो वेयर आपको बता दिया गया है, आई है, आई मीन्स मैं होता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज कर लेंगे। वेयर शैल आई हैव स्पीक स्पोकन इंग्लिश। वेरी इजी वे, आसान तरीका, एकदम मस्ती से पढ़िए बेटा, कोई समस्या नहीं होगी। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। और चीज़ों को ऐसे पढ़िए, ना सिर्फ अपने लिए पढ़िए बल्कि ऐसे पढ़िए कि आप किसी और को भी पढ़ा सकें। जब आप किसी और को पढ़ाएंगे तो चीज़ें आपकी धीरे धीरे और क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग को पढ़ाना पड़ता है तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो वो जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सरिता
सरिता विद्यालय में बोल चुका होऊंगा। बेटा यहाँ पर क्या होगा, चुका होऊंगा। ओके सॉरी। सरिता विद्यालय में डांस कर चुकी होगी। डांस कैसे कर चुकी होगी, कैसे कर चुकी होगी। नेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कैसे। कैसे के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, हाउ मीन्स कैसे। अब यहाँ पर आई और वी तो है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट विल। उसके बाद हम लगाएंगे बेटा क्या, सब्जेक्ट। हाउ विल सरिता हैव। हैव डांस का जो थर्ड फॉर्म होता है बेटा वो डांस्ड होता है। डांस्ड इन द स्कूल। इन द स्कूल। टीचर अंग्रेजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीचर अध्यापक। क्या लिखेंगे बच्चों, अध्यापक अंग्रेजी कब पढ़ा चुके होंगे। कब पढ़ा चुके होंगे। एक उम्मीद की जा रही है कि वो कब तक पढ़ा लेंगे। तो द टीचर कब मतलब when will the teacher have, क्योंकि ये एक नेक्स्ट पार्ट है आपका हमारे हेल्पिंग वर्ब का। हैव टॉट हो जाएगा बच्चों, TAUGST, टॉट इंग्लिश। क्या हो जाएगा, टॉट इंग्लिश। वेरी इजी वे है, बहुत आसान तरीका है। बस आप चीज़ों को अपने मन में ठान लीजिए कि मुझको ये काम करना है, और जब वो काम आप ठान लेंगे तो डेफिनेटली आप वो काम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, आर्यन राधिका से किताब क्यों ले चुका होगा। क्यों ले चुका होगा। आर्यन एक लड़का है, बड़ा शरारती सा है, कक्षा इसमें वो होगा 12th में। तो क्यों, वाई विल आर्यन हैव taken book from राधिका। क्या हो जाएगा बच्चों, राधिका, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका होगा। उन्हें संस्कृत कौन पढ़ा चुका होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हु। जब हम जानते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे मेन वर्ब को रखते हैं। ओके, हु मीन्स क्या होता है बच्चों, हु विल हैव taught English. Who will have taught English to them. Them मतलब होता बच्चों
उन्हें। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वे शाम तक दिल्ली क्यों पहुंच चुके होंगे? वे शाम तक दिल्ली कैसे पहुंच चुके होंगे? पहुंच चुके होंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कैसे मतलब हाउ, हाउ विल दे मीन्स दे हैव रीच्ड, REACHED रीच्ड दिल्ली, रीच्ड दिल्ली बाय यूनिंग लिखेंगे बेटा, शाम तक, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ में आ रही हैं, थोड़ी बहुत आपको कहीं समस्या हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, चैनल के कमेंट सेक्शन में आकर के अपना बहुमूल्य कमेंट छोड़ें और हम उसका 100% समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो है हमारा बच्चों इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ हम लिख देते हैं राधिका, KA लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, और ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें दो कार्य एक साथ घटित होने की बात कही जाती है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब आप जान ही रहे हैं कि इसमें क्या होता है, नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। और नहीं शब्द के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? नहीं शब्द के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉट का। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल लिखते हैं बच्चों, प्लस लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखते हैं, प्लस लिखते हैं हैव। आप याद करिए इसको बहुत आसानी से, और इसी पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं। प्लस वर्ब की वह प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या लिखते हैं बच्चों हम? सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लेते हैं बेटा, क्या करते हैं बच्चों, लेते हैं एग्जाम्पल। और उस इंटेरोगेटिव जिसमें सब अभी इंटेरोगेटिव ही था बस, लेकिन अब क्या होगा, हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा बच्चों? नॉट मिलेगा। और उस नॉट के लिए हम यूज़ करेंगे नहीं शब्द मिलेगा, और उस नहीं शब्द के लिए हम यूज़ करेंगे क्या? उस नहीं शब्द के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नॉट। ओके, सो आई होप दैट योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। वह अपने भाई को क्यों नहीं पढ़ा चुका होगा। तो एक भाई है जो पढ़ा लिखा है, एक छोटा सा भाई है, छोटा सा शरारती बच्चा है मेरी तरह, वो पढ़ना नहीं चाहता। तो कह रहा है कि क्या वह अपने भाई को क्यों पढ़ा चुका होगा, या क्यों पढ़ा दिया होगा, या क्यों पढ़ा लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों? क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई है, क्यों है, और एक शब्द हमें और मिल जाता है नहीं। तो क्या हो जाएगा? वाई, आई और वी तो है नहीं, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? विल। ही मीन्स वह, नॉट है तो हम लोग नहीं के लिए क्या करते हैं बच्चों? नहीं लगाते हैं, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। हैव,
टॉट टू हिज ब्रदर। ही का जो पजेसिव केस होता है बच्चों क्या होता है, हिज ब्रदर, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डाउट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, कितना आसान काम है, वीडियो बनाना भी आसान काम है, पढ़ना भी आसान काम है, एवरीथिंग इज इजी, बट द देयर शुड बी ईगरनेस इन योर हार्ट। थोड़ी सी आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, देन यू कैन डू बेस्ट इन एनी फील्ड एज टीचिंग or any profession. It is totally depend on you. So next example, वे क्रिकेट कहाँ नहीं खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, कहाँ और नहीं। तो कहाँ के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, वेयर विल दे, नहीं है तो नॉट, हैव प्लेड क्रिकेट। क्या बच्चों, क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप दैट एवरीथिंग विल बी क्लियर, सब कुछ स्पष्ट होगा। अध्यापक स्कूल या विद्यालय क्यों नहीं बेटा लिख लेंगे यहाँ, क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे। भाई अध्यापक का काम है समय से आना समय से जाना, तो बच्चे एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सारे अध्यापक विद्यालय आ गए होंगे, तो कोई कह रहा है कि भाई क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे। आज तो मौसम ठीक है, हर चीज़ें जो है अपने फेवर में हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यों और नहीं। वाई विल द टीचर नहीं है तो हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, नॉट हैव रीच्ड स्कूल। डाउट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इजी और आसान तरीका है पढ़ने का बच्चों। प्रधानाचार्य बच्चों को इनाम क्यों नहीं दे चुके होंगे, क्यों नहीं दे चुके होंगे, तो क्यों और नहीं, तो क्या लगाएंगे बच्चों, वाई विल द प्रिंसिपल not have given prize to the children, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डाउट क्लियर है। इसको यहाँ लिख देते हैं, प्राइज टू द चिल्ड्रन, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, प्राइज टू द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, स्वतंत्र जिम क्यों नहीं आया होगा, तो क्या हो जाएगा, वाई
विल स्वतंत्र नॉट हैव कम टू जिम। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों देखेंगे, आसान तरीका है, सारी चीज़ें अगर आप आसानी से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगी, ये मेरा उम्मीद है। आकाश अपने भाई को क्या नहीं दिया होगा या क्या नहीं दे चुका होगा। तो व्हाट क्या और नहीं, क्या लगाएंगे बच्चों, व्हाट विल आकाश नॉट हैव गिवन टू हिज ब्रदर, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, कितना इजी कितना आसान काम है, बस आपको थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को सुधारना है, थोड़ी सी हैबिट्स को आपको स्टडी के फील्ड में लाना है और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका अपना मन इसमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सूरज सर लालगंज क्यों नहीं आ चुके होंगे भाई टाइमिंग है। सूरज सर इज अ पंक्चुअल टीचर। सूरज सर व्हाई विल सूरज सर not have reached लालगंज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वन मोर एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल, ये होगा हमारा लास्ट एग्जाम्पल और अंतिम एग्जाम्पल। तो क्या देखते हैं इसमें देखते हैं, आर्यन अपने विद्यालय क्यों नहीं गया होगा या जा चुका होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, वाई विल आर्यन not have gone to his school। लास्ट में हम लगा देंगे बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी और आपने चीज़ों को समझा है। ये एक स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि आपका टाइम बच जाए। इसीलिए मैं सेंटेंसेस को बोलता रहता हूँ और लिखता रहता हूँ। तो सारे सेंटेंसेस मैं क्रिएट करता हूँ अपने मन से और बुक से मैं लेता हूँ क्या, स्ट्रक्चर्स। हालांकि सारे स्ट्रक्चर्स मुझे याद हैं। जब सारे टेंस कवर हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँगा जिसमें हम लोग एक सेंटेंस के 72 सेंटेंसेस बनाएंगे और मैं इसी वाइट बोर्ड पे आपको बना करके दिखाऊंगा, और वो भी बना करके और बोल करके मैं उम्मीद करता हूँ कि विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर मैं आपको सारे 72 सेंटेंसेस को बोल के दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, और हो सकता है कि मैं उसको इस पर राइट भी करता जाऊं और बोलता जाऊं। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारी आज की वीडियो है और ये आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और एक लास्ट और अंतिम वीडियो मिलेगी और वो होगी हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की लास्ट वीडियो, जो होगी वीडियो नंबर 4। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।